एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी, लेकिन मिट्टी के तेल में फ़ी लीटर 15 रुपए की कमी कर दी गई है। ऐसा कहना है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का। इससे क्या वाकई बाकी अशिया की जो नर्ख हैं उसमें कोई कमी आएगी, या हमारे यहाँ तो लिटरली घंटों और मिनटों के हिसाब से चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अभी कुछ लोगों को अगर किसी रकम की ज़रूरत हो, या अगर आप किसी से कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाएँ, अभी आपने उसकी कीमत पता की है, आप 1 घंटे बाद दोबारा आइए, उसकी कीमत आपको यकीनन बढ़ी हुई मिलेगी। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके हाथ में है और जो कीमत बता दी गई है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल ये चीज़ दस्तयाब होगी भी या इसकी कीमत में कमी आएगी या नहीं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नए जो टाइमिंग्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप कराची में हैं, यहाँ पे ताजिर हैं, या आपका कोई बैंक्वेट हॉल है, तो नई टाइमिंग्स आपको बता दी गई हैं कि अब आपने इसी औकात में अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना है। इसका भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कल मेरा गुजर हुआ कराची की एक फ़र्नीचर मार्केट के सामने से, तो आई रियलाइज़ कि हर चीज़ जो कि फ़र्नीचर में इस्तेमाल होती है, चाहे वो शीशा हो, लकड़ी हो, गोंद हो, सबकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। और इस पे जो फ़र्नीचर मार्केट के भी लोग थे वो सरापा एहतजाज थे। बहरहाल जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने क्या कहा है। लेट्स टेक अ लुक एट हिज स्टेटमेंट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल रात 12 बजे के बाद ड्यू हो जाएगा, तो डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये की कमी, मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर की कमी, और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फी लीटर की कमी की जा रही है। जो डीजल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही, और ये कीमत 280 रुपये फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपये है, इसमें 5 रुपये कमी के साथ नई कीमत 267 रुपये फी लीटर होगी। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपये 73 पैसे है, इसको 15 रुपये की कमी के साथ 187 रुपये 73 पैसे किया जा रहा है। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपये 68 पैसे है, उसको 12 रुपये की कमी के साथ 184 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। जनाब, किसी ने कल अज़राहे मजाक इसके ऊपर बात करके कहा था कि भाई अपने आप को अब तो खुद सोजी वाली कीमतें भी नहीं रही हैं, क्या किया जाए। लोग सरापा एहतजाज तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टेबिलिटी है कि आने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त बहुत अहम है, कल मैं जो बाकी खबरें देख रही थी उसके अंदर अदलिया ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सियासी मशावरत हो। कल आपने देखा कि सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब ने भी हमारे शो में यही कहा कि जो बर्डन है इस वक्त जस्टिस सिस्टम पे, अदलिया पे, वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। अगर वाकई इस दौर में इस तरह के मामलात को तय करने के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा, तो फिर आम आदमी की जो केसेस हैं, जो बाकी मामलात हैं, वो कैसे हल होंगे, उनको कौन फौकियत देगा। तो क्या आइनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए, ताकि जो इस तरह के पार्लिमानी और दूसरे आइनी मसाइल हैं उनको वहाँ पे हल किया जाए। इस वक्त कोई तारीख नज़र नहीं आ रही, मशावरत की कोई फ़ज़ा नहीं है। अगर आपको याद हो, मुशर्रफ दौर के बाद जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई थी, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि वी वांट पॉलिटिक्स ऑफ रिकन्सिलिएशन। चाहे उसमें इंतहा पसंद ग्रोह हों, वो लोग जो बहक चुके हैं, अपनी ही मुल्क के इस्तेहकाम में, सिक्योरिटी में रुकावट हायल कर रहे हैं, चाहे उनकी बात हो या फिर सियासी हलकों की बात हो, इस्तेहकाम लाना, लोगों से गुफ्तगू करना, मज़ाकरात से चीज़ों को हल करना उनकी अव्वलीन फ़ौकियत है। कल एक और आपको चीज़ बताते हैं, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी, मसला ये है कि पाकिस्तान में हम जो एलीट क्लास है, ठीक है, आप एलीट टैक्सेस को ख़त्म कीजिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन को हमें किसी ना किसी तरह बढ़ावा देना है। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि जो सनतकार तबका है, जो सरमायादार तबका है, उसको अलग एक तरह से पनिशमेंट मिल रही है, पीनलाइज़ किया जा रहा है। जब तक आप उसको एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, उनको इस्तेहकाम नहीं देंगे और उनको ये बावर नहीं कराएंगे कि वो इस मुल्क में और और उनका सरमाया महफूज है, तो कोई भी सरमायादार मज़ीद जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये एक उनका मौक़िफ़ है, लेकिन दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। अगर हम तारीख़ में देखते हैं तो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को और फैमिली बिजनेसेस को नेशनलाइज़ किया था, दिस सीम्स टू बी अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी। खैर जी, दुनिया बहुत बदल चुकी है। कुछ आपको और चीज़ें बताते रहे चलें कि खान साहब को कल बड़ा रिलीफ मिल गया है। 2 केसेस में उनकी ज़मानतें मंजूर कर
कर ली गई हैं। ममनुआ फ़ंडिंग केस में खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। इसके अलावा दरख्वास्त ज़मानत पे बैंकिंग कोर्ट ने महफूज फ़ैसला सुनाया है। तो लेट्स सी कि अब होना क्या वाला है। और इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का भी कहना है कि अदालतों ने खान साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये किस हद तक दुरुस्त है, ये आप हमें कॉल करके बताइए कि आपको लगता है। एक राय मुल्क में, उमूमी राय इस वक्त ये मौजूद है कि जी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बल्कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है PTI के नैरेटिव और PTI की आवाज़ को दबाने के लिए। हर वो आवाज़ जो इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम का और ख़ास तौर पर इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है, उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का और मरीम नवाज़ साहिबा का भी अपने तमाम बयानात में मानना है कि खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, इस पर भी बात की जा रही थी कि अगर ये रिलीफ ना दिया जाता, ये ज़मानत नहीं मंजूर की जाती, जिसकी अगली समाअत 7 मार्च को है, तो फिर सूरत हाल क्या होती? क्या खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? लोगों ने जितना बड़ा हुजूम देखा, जो उनके कारकुनान जितने मुतहरिक हैं, कई लोगों ने इंदिया दिया कि देखिए हुकूमती मशीनरी, अदालती फ़ैसले अपनी जगह, लेकिन ये हुकूमत PDM अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी अगर इस तरह का कोई अटेम्प्ट करेगी। इससे खान साहब के और PTI के नैरेटिव को मज़ीद तक़वियत मिलती है।